बोल माखन चोर भगवान की जय हो। ग्वाल बालों ने माखन खाया, बंदरों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। अब जैसे कन्हैया ने माखन खाने वाला मुख में डाला, घंटी जो है टन 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 बजने लगी और गोपियां आने लगी। गोपियों ने आकर के गोविंद को पकड़ लिया कि आज तेरी खबर लूंगी। तेरी मैया कहती थी मेरो लाला चोर थोड़ी है। भगवान ने सोचा आज तो पिटाई लगेगी, परंतु पहले इस घंटी से पूछूं ये क्यों बजी। इसको मैंने मना किया था और इसने भी वादा किया था कि आप चोरी करो, मैं वचन देती हूँ नहीं बजूंगी। घंटी कांपने लगी। भगवान ने कहा घंटी तुझे बताना होगा तो क्यों मेरी ही बारी बजी। घंटी ने कहा प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई। नहीं घंटी ऐसे नहीं चलेगा, तुझे आज बताना ही होगा तू बजी क्यों। घंटी ने कहा कि प्रभु आप भोग लगाओ और मैं न बजूं तो मेरा जीना धिक्कार है। आप जब भोग लगाते हो तो ही संत ब्राह्मण भक्त हमें बजाते हैं, इसीलिए मैं बनी हूं। आप प्रसाद पाओ और मैं न बजूं, ऐसा क्या हो सकता है। ब्रज गोपी ने कन्हैया को पकड़ के मैया जशोदा के पास लेके जाने लगी। ब्रज की गोपी हैं, यहाँ तक घूंघट। कन्हैया ने सोचा अब क्या करूं। तब तक क्या देखा कि इस गोपी का देवर खेल रहा था और ये देवर चोर मंडली का सदस्य भी था। इशारे से कहा कि सुन जैसा मैं कहूं ऐसा करना, बाद में खूब माखन खिलाऊंगा। अब पास में बुला लिया और गोपी से कन्हैया ने कहा कि अरे काकी कहीं हाथ पकड़ के लेके जाएगी, अब दूसरों हाथ पकड़ ले। गोपी को भी दया आ गई, लाला चल अपना दूसरों हाथ पकड़ा और कन्हैया ने झट से उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और देवर से इशारे से कह दिया चुप रहना, जहां लेके जा रही है वही माखन खाने को मिलेगा। अब कन्हैया दौड़ करके मैया के पास पहुंच गए। अब गोपी को ये नहीं पता कि देवर है कि कन्हैया है, दोनों की अवस्था एक ही है। घूंघट है, लेके जा रही है और ये चुपचाप जा रहा है। कन्हैया दौड़ के मैया के पास पहुंचे। अरे मैया ये गोपियां जो है ना सब हाथ धो करके नहीं, सारी गोपियां नहा धो करके मेरे पीछे पड़ी हैं। मुँह को चोर कहती हैं, मैं काहे को चोरी करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया, तू है मेरी जशोदा मैया। तब तक गोपी भी पहुंच गई। अरे जशोदे आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ लेके आई हूँ पकड़ के, आज तो मानेगी। मैया सोचने लगी गोपी का है गए मेरो कन्हैया मेरो गोद में, अरे जल्दी बाहर निकल। और मैया जशोदा ने बाहर निकल के क्या देखा कि ये ब्रज गोपी अपने देवर के हाथ पकड़ के खड़ी है। मुस्कुराती हुए जशोदा मैया ने कहा बाबरी अपने एक बार घूंघट तो उठा के देख कौन लेके आई है। और जैसे घूंघट उठा के देखा तो बगल में देवर खड़ा है। आंख दिखाती हुई बोली तू कहां से आया, अब घर पर चल तेरी खबर लूंगी। कन्हैया ने इशारे से कहा कि अगली बार पकड़ के नहीं लाना, इस बार तो देवर का ही हाथ पकड़ाया, अगली बार लेके आएगी तो तेरे स्वामी जी का ही हाथ पकड़ा दूंगा। बोली राधे राधे। तो इस प्रकार से महाराज ये उलाहना तो कृष्ण दर्शन का बहाना है। गोपियां जो है गोविंद से प्रेम करती हैं और उलाहने के बहाने जाकर के कन्हैया का दर्शन करती हैं, निहारती हैं। जशोदा मैया से शिकायत करती हैं और निहारती हैं कृष्ण कन्हैया। गोपियां गोविंद से प्रेम करती हैं, परंतु इनका जो प्रेम है ये प्रेम प्रकट नहीं है, अप्रकट है। उलाहने के बहाने, जल भरने के बहाने जाकर के देख लेती हैं, निहार लेती हैं, परंतु प्रत्येक गोपी की मन की बस एक ही इच्छा है, एक ही भाव है, ये गोविंद मेरे घर भी पधारो, मेरे घर का भी माखन पाओ। हे मुरलीधर छलिया मोहन, ये जो मन है ये आपको हम दे चुके हैं, अब कृपा करके हमें भी स्वीकार करो, हमारे ऊपर भी अपना अनुग्रह करो। दिल कहता है
तुम सुंदर हो, आंखें कहती है कि दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के